नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस 115 रुपीज़ है एंड आज के दिन स्टॉक में 5% का एक अपर सर्किट देखने को मिलता है। तो आज के दिन मार्केट खुलते ही स्टॉक में एक गैप डाउन देखने को मिलता है एंड कहीं ना कहीं स्टॉक 105 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट लेता है इंट्राडे में एंड उस लेवल से स्टॉक में एक बड़ा तेज़ी देखने को मिलता है एंड बीच में 110 रुपीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस भी था। तो उसको ब्रेक करके स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता है एंड एंड में 5% का जो अपर सर्किट है उसमें लॉक हो जाता है। एंड अगर स्टॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 5 दिन में स्टॉक में 7% का एक तेज़ी देखने को मिलता है एंड अगर लास्ट एक महीने का बात करें तो एक महीने में स्टॉक में 34% का एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलता है एंड ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट वो थोड़ा सा ख़राब है जिसके कारण ओवरऑल स्टॉक जो स्टॉक्स है उसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर स्टॉक का लेटेस्ट न्यूज़ का बात करें तो स्टॉक में लेटेस्ट न्यूज़ तो कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे कि स्टॉक का थोड़ा सा कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल को देखेंगे, देन टेक्निकली देखेंगे कि स्टॉक का पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर फंडामेंटल का बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका फंडामेंटल। तो पहले अगर मार्केट कैप का बात करें तो मार्केट कैप है 1300 करोड़ प्लस इसका मार्केट कैप है, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है। इसके बाद अगर इसका 52 वीक हाई लो को देखोगे तो 52 वीक हाई है 361, इसका 52 वीक हाई है एंड 51 है इसका 52 वीक लो। इसके बाद अगर आप इसका पी को देखोगे, स्टॉक का पी को देखोगे तो स्टॉक का पी है 29 एंड अगर आप इसका इंडस्ट्री पी को देखोगे तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो इसका इंडस्ट्री पी, तो इंडस्ट्री पी है 29, तो इंडस्ट्री पी 29 एंड स्टॉक का पी है 29। तो इसका जो वैल्यूएशन है एकदम ठीक ठाक है, इसका वैल्यूएशन फेयर है। साथ ही साथ अब अगर आप इसका पीजी रेशियो को देखोगे तो पीजी रेशियो इंडिकेट करता है इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, तो ओवरऑल इसका वैल्यूएशन आई थिंक ठीक ठाक ही है। एंड अगर आप इसका ROC एंड ROE देखोगे तो ROC है 20% एंड ROE है 15%, तो ये भी ठीक ठाक है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड साथ ही साथ कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देता, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप इसका कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का डेप्ट है तो नेग्लिजिबल डेप्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डेप्ट 1 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। एंड यहाँ पर आप इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का जो कंपनी है इसके लिए एक अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है। साथ ही साथ अगर आप इसका रिजर्व को देखोगे तो कंपनी के पास 239 करोड़ का एक बड़ा रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है एंड प्रोमोटर का होल्डिंग 48% इसका प्रोमोटर का होल्डिंग है, कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग 48% है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग 20% का आसपास बेचा है, तो एक प्रॉब्लम वाली बात है कि प्रोमोटर का अगर जितना ज़्यादा होल्डिंग होगा कंपनी के ऊपर तो उतना अच्छा बात होता है कंपनी के लिए। एंड प्लेज परसेंटेज की अगर बात करें तो कंपनी का प्रोमोटर का कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसके बाद इसका जो ईयरली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। तो पहले इसका जो सेल्स का नंबर है कंपनी का ईयरली सेल्स उसको देखेंगे। तो पहले साल था 118 करोड़, देन 186 करोड़, देन 226 करोड़, देन 233 करोड़, देन 377 करोड़, देन 472 करोड़। तो सेल्स में हमें एक जाम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसका नेट प्रॉफिट को देखोगे ईयरली नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले साल था 10 करोड़, देन 21 करोड़, देन फिर से 10 करोड़, देन 15 करोड़, देन 32 करोड़, देन 46 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में हमें शानदार जाम देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स में भी ग्रोथ है, साथ ही साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईयरली नेट प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ है, तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। तो इसके बाद इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देखेंगे। तो प्रोमोटर का होल्डिंग 47% है, लास्ट क्वार्टर से अगर देखोगे तो 20% का आसपास होल्डिंग कुछ डिक्रीज हुआ है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एफआई का अगर बात करें तो एफआई का 1.5% का आसपास होल्डिंग है। डीआई का अगर बात करें तो डीआई के पास 12% का होल्डिंग है, तो डीआई का जो कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। पब्लिक का अगर बात करें तो पब्लिक के पास 38% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक ठाक है एंड कंपनी का फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है एंड इसका जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक है, तो कंपनी का फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे, कंपनी का थोड़ा सा जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न है उसको देखेंगे एंड इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड अगर टेक्निकल का बात करें तो अगर आप इस स्टॉक का वीकली चार्ट को अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहले स्टॉक में
लिस्टिंग के बाद स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिलता है। देन स्टॉक नीचे आता है एंड नीचे में एक बेस बनाता है, एक बॉटम बनाता है एंड धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता है। एंड जहाँ से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया था, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से गिरना स्टार्ट किया था, तो इस लेवल को स्टॉक अब ब्रेक करता है एंड ऊपर में एक मोमेंटम दिखाता है। ऊपर में स्टॉक कहीं ना कहीं 350 360 लेवल तक गया था एंड देन उस प्राइस से स्टॉक में एक फॉल देखने को मिलता है। एंड ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ये जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था, ये लेवल अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो लेवल है, इस लेवल से स्टॉक घूमना चाहिए। ये जो लेवल है 100 का लेवल है, तो इस लेवल से स्टॉक में एक मोमेंटम आने का चांसेस है। इस लेवल से सपोर्ट लेके एक अपसाइड में मोमेंटम दिखा सकता है। एंड अगर अपसाइड में जाता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक का जो फास्ट टारगेट होगा 170, एंड अगर 170 ब्रेक करता है तो 200 तक स्टॉक इजीली जा सकता है। अगर 170 लेवल का ब्रेकआउट होता है तो 200 लेवल तक जा सकता है। एंड इसके लिए क्या चाहिए, मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो अगर 100 लेवल से स्टॉक को रिवर्सल चाहिए तो मार्केट का सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए। एंड अगर स्टॉक 100 का अभी तो स्टॉक का जो करेंट प्राइस है 115 है, तो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट 100 का लेवल ही होगा। एंड अगर 100 का लेवल स्टॉक तोड़ता है तो स्टॉक में एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर से 70% टूट चुका है, तो मुझे लगता है और ज़्यादा फॉल आने का चांसेस कम है। अगर जो वॉर का जो सिचुएशन है वो अगर थोड़ा सा टल जाए तो आई थिंक स्टॉक में एक बड़ा तेज़ी देखने को मिल सकता है एंड कहीं ना कहीं स्टॉक 200 तक भी जा सकता है। तो यही था ओवरऑल स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।